हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ऑप सिंदूर के बाद जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके ख़त्म होने के बाद यानी कि सीज़ फायर आ जाने के बाद चर्चाएं चल रही थी कि ये किस वजह से आया है। पाकिस्तान द्वारा क्लेम किया जा रहा था कि इंडिया ने रिक्वेस्ट करी थी। इंडिया द्वारा कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी थी, इनके डीजीएमओ द्वारा कॉल करी गई थी और सीज़ फायर का प्रपोजल सामने रखा गया था। वहीं पर यूएस द्वारा कहा जा रहा है कि ये चीज़ हमने करवाई थी। पर अब एक नया पेपर यहाँ पर निकलकर सामने आया है, जिससे पता लगता है कि सच्चाई क्या है। तो जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया है, ये अमेरिका की फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत किया गया है, जहाँ पर पता ये लगता है कि ऑप सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा अमेरिका से हाथ पैर जोड़े जा रहे थे कि वो बीच में इंटरफेयर करें और चीज़ों को रुकवाएं। करीबन 50 बार से ज़्यादा ईमेल, फ़ोन कॉल्स और इन पर्सन मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करी गई थी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स द्वारा और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा। ये डॉक्यूमेंट पब्लिक में है, तो पाकिस्तानीज ये चीज़ क्लेम नहीं कर सकते कि इंडिया ने फैब्रिकेटेड एविडेंस यहाँ पर प्रोवाइड करा है। ये हमारी साइड से है ही नहीं। तो इस टाइम पर 50 बार यूएस से मीटिंग रिक्वेस्ट करने के पीछे क्या कारण हो सकता है, ये सबको पता है। कहा यह जाता है कि यूएस ऑफिशियल्स थे तो ये मिलना ही चाहते थे, साथ ही साथ यूएस मीडिया से भी इन्होंने मिलने की रिक्वेस्ट करी थी। ये प्रोपेगेंडा पर्पस के लिए था। हमने ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, जहाँ पर इन्होंने कहा था कि ये जो एयरक्राफ्ट इन्होंने गिरा है, ये सब सोशल मीडिया पर है। तो दो तरीके की कैंपेन पाकिस्तान द्वारा चलाई जा रही थी। एक जगह वो अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इंडिया को लड़ाई रोकने के लिए कहा जाए, दूसरी जगह पर वो लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे थे और इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ, जो आसिम मुनीर है वो तुरंत अमेरिका की साइड गए और प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की बात तक कराए। वहीं पर इंडिया की साइड से चीज़ शुरुआत से ही डिनाई करी जा रही थी कि किसी तीसरी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर सीज फायर को स्टैब्लिश कराने के लिए था। ये पाकिस्तान ने डिनाई नहीं किया ऑफिशियली, पर इंडिया ने ऑफिशियली डिनाई किया था। हाँ, ये बात ज़रूर हमारे द्वारा एक्नॉलेज करी गई कि पाकिस्तान की साइड से जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस हैं, उन्होंने कॉल्स करी थी जहाँ पर वो कोशिश कर रहे थे कि सीज फायर हो जाए, पर उनकी रिक्वेस्ट में सीज फायर नहीं हुआ था और मोस्ट लाइकली वो रिक्वेस्ट पाकिस्तान के रिक्वेस्ट करने के बाद करी जा रही थी। ये सीज फायर तब हुआ जब पाकिस्तान के डीजीएमओ की साइड से कॉल आई थी। तो अगर पाकिस्तान उस तरीके से जीत रहा था जिस तरीके से अभी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स जो हैं सैटेलाइट इमेजेस शो कर रहे हैं, तो फिर इनकी साइड से इतनी बार यूएस को रीच आउट करने की कोशिश क्यों करी जा रही थी? क्यों वो यूएस को इन्वॉल्व करना चाहते थे? अगर पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हो रहा था और इंडिया कुछ कर नहीं पाया इनके अगेंस्ट में, तो पाकिस्तान में पैनिक का माहौल क्यों था? 50 बार आप मीटिंग करने की बात कर रहे हैं, वो भी 2-4 दिनों के टाइम फ्रेम में, और उसके बाद फिर क्या मजबूरी बन जाती है कि आप प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम नोबेल पीस प्राइज़ के लिए सामने रख रहे हैं, जहाँ पर वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने पीस इस्टेब्लिश करी, लेकिन इंडिया उस चीज़ को डिनाई कर रहा है। तो जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, वैसे वैसे और ज़्यादा सबूत आपको मिलते चले जाएंगे, जिसके अंतर्गत ये प्रूव होगा कि कैसे पाकिस्तान द्वारा रिक्वेस्ट करी गई कि यहाँ पर सीज़ फायर किया जाए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया तो इंडिया जिस तरीके से शुरू कर रहा है उस तरीके से उनके पास कोई रनवे रह नहीं जाएंगे अपने प्लेटफॉर्म्स को लैंड कराने के लिए। ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि ये काउंटर अटैक कर नहीं पा रहे थे S-400 की वजह से, और इनके अगेंस्ट में जो अटैक हो रहा था उसको डिफेंड भी नहीं कर पा रहे थे। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के अगेंस्ट में इनके पास कोई आंसर ही नहीं था। ब्रह्मोस आप छोड़ दीजिए, स्कैल्प जैसी सब सोनिक क्रूज मिसाइल्स भी अपने टारगेट को आसानी से हिट कर रही थी। ऐसा ही नहीं, इनके 11 एयरबेसेस टारगेट हुए थे और अच्छे खासे समय के लिए ऑपरेशनल नहीं रहे थे। तो ये चीज़ पता लग गई थी इनको कि इंडिया की रीच अंदर तक है और उसके अगेंस्ट में इनके पास कोई सॉल्यूशन है नहीं। इनके चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं ये फेल हो गए हैं और खाली अमेरिका ही इनको बचा सकता है। इसलिए अपना प्राइड पी कर इन्होंने अमेरिका के सामने हाथ पैर जोड़ना स्टार्ट किए। लेकिन उसके बाद भी जब इनको रियलाइज़ हो गया कि अमेरिका के कहने पर भी इंडिया नहीं रुक रहा है, तो फिर से ये इंडिया के पास जाते हैं, रीच आउट करते हैं। इंडिया की साइड से भी क्लैरिटी थी कि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है और उससे ज़्यादा ही हम डैमेज इनके अगेंस्ट में कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाना नहीं है। तो सीज फायर इस्टेब्लिश हो गया। फिर इन्होंने प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया। अमेरिका में कम से कम इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी है कि वहाँ पर रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, इससे पता लग जाता है कि रियलिटी क्या थी, और ये चीज़ पाकिस्तान छुपा नहीं सकता है। और ये जो नए डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हुए हैं, ये एक्चुअल में पैनिक का जो माहौल था
उसको दर्शाते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।